अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तालिबान बेचैन है। संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने के लिए वो चीन की शरण में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन के साथ डिनर डिप्लोमेसी कर रहा है। चीन भी इसके बदले तालिबान से बड़ी डील करने की तैयारी में है। ड्रैगन से डील तालिबान को कितनी भारी पड़ेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस सब के बीच तालिबान ने अपने दुश्मन आतंकी संगठनों पर हमला कर दिया है। तालिबान के लड़ाकों ने आईएसआईएस खुरासान के कई आतंकियों को ढेर कर दिया। ईंट और कंक्रीट का ये अवशेष बगदादी ब्रिगेड पर तालिबान के प्रचंड प्रहार का प्रमाण है। बंदूक के दम पर काबुल की सत्ता पर काबिज आतंकी संगठन के संकल्प की सिद्धि का ये साक्ष्य है। ईंट ईंट बिखरा हुआ ये आतंकी अड्डा आईएसआईएस के खुरासान दस्ते के नाश की शुरुआत है। देख लीजिए ये दृश्य जो अफगानिस्तान में नए विध्वंसक युद्ध की विवेचना कर रहा है। तालिबान के सत्तासीन होने के बावजूद अफगान लैंड पर आतंकी चुनौती के बाकी रहने की व्याख्या कर रहा है। आतंकी अड्डों पर प्रहार, आईएसके कैंप में मचा हाहाकार। तालिबान वर्सेस खुरासान, नए वॉर में अफगानिस्तान। तालिबान की डिनर डिप्लोमेसी, यूएन में पैरवी, चीन से डील पक्की। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कैसे तालिबान संयुक्त राष्ट्र के लिए रास्ता तैयार कर रहा है ये बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए कैसे अपने जानी दुश्मन को समूल नाश करने के लिए तालिबान के आक्रमणकारी दल ने बारूद की बारिश शुरू कर दी। ये तस्वीर अफगानिस्तान के परवान प्रांत की है। ये आईएसआईएस खुरासान का सीक्रेट ठिकाना था। बार बार चुनौती देने वाले खुरासान के अड्डों को तबाह कर दिया। आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए, 2 आतंकी पकड़े भी गए। इससे पहले तालिबान ने आईएसआईएसके को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन नंगरहार चलाने का ऐलान किया था। खुरासान पर चोट करने के लिए उस नंगरहार पर, या कहिए कि जलालाबाद में कार्रवाई की बात की थी, जहां आईएसआईएसके का अड्डा है, जहां पर आईएसआईएसके ने तालिबान को खूनी निशाना बनाया है। काबुल के किले पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही बगदादी ब्रिगेड लगातार आत्मघाती हमले कर रही है। बंदूकधारी तालिबानियों को उसी के अंदाज में चैलेंज कर रहा है। कार में बम लगाकर विस्फोट कर रहा है। तालिबानी मारे जा रहे हैं। इसका बदला लेने के लिए अब तालिबान ने पलटवार शुरू किया है। खुरासान पर हमले से तालिबान को 2 फायदे हैं। पहला ये कि वो अपने दुश्मन को निपटा रहा है। दूसरा ये कि आतंकियों को मारकर वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाला तालिबान अब किसी भी कीमत पर अपना विस्तार चाहता है। दुनिया भर में अपनी मान्यता चाहता है। अशांति का ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब दुनिया की सबसे बड़ी शांति सभा में अपनी मान्यता चाहता है, और इसके लिए वो चीन को मनाने में जुटा है। 30 सितंबर की रात काबुल में चीन समेत 30 देशों के राजदूतों को तालिबान ने डिनर पर बुलाया, और मकसद सिर्फ एक था कि दुनिया उसे एक सरकार के तौर पर देखे। इसके लिए तालिबान के विदेश मंत्री ने तमाम तरह के ऑफर इन देशों के दूतावास प्रमुखों को दिए। सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात के दौरान उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर भी मौजूद था। वही मुल्ला बरादर जिसने चीन के साथ दोस्ती की शुरुआत की थी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में तालिबान ने अपनी मंशा बताई। तालिबान ने चीन से संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने की गुहार लगाई। सूत्रों की माने तो चालबाज चीन ने अपनी चाल चल दी। चीन ने अफगानिस्तान के कुछ हाईवे और हवाई अड्डों को अपने अधीन लेने की शर्त रख दी। दरअसल चीन लगातार पाकिस्तान के ग्वादर इलाके से चीन को जोड़ने वाले अफगानिस्तान के राजमार्गों को बेहतर करने की बात करता आया है। विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक चीन ये चाहता है कि अफगानिस्तान के राजमार्गों को बेहतर किया जाए, ताकि वो आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर पहुंच सके और पाकिस्तान के बंदरगाहों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। इस डिनर डिप्लोमेसी के दौरान चीन ने अफगानिस्तान से वो मांग लिया, बदले में संयुक्त राष्ट्र में उसकी पैरवी करने की बात कही। ड्रैगन की शर्तों को सुनकर तालिबान ठहर गया।
क्योंकि अगर तालिबान चीनी शर्तों को मान लेता है तो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सरहदों को जोड़ने के अहम रास्ते खुल जाएंगे। और इन रास्तों को खोलने को लेकर तालिबान का एक धड़ा हमेशा से विरोध करता रहा है। डील के लिए थोड़ा वक्त मांगा है, लेकिन चीन ने तालिबानियों को सीधे संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दिलाने का झांसा दिया है। आपको बता दें कि अगले महीने संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन समिति की बैठक हो सकती है। यह समिति तालिबान के उस सूचना पत्र की समीक्षा करेगी जिसमें उसने अपने सदस्य को बतौर दूत नामित करने का जिक्र किया है। काबुल का प्रतिनिधित्व किसे करना चाहिए, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र इस मसले पर कोई फैसला करेगा, क्योंकि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र में अशरफ गनी सरकार ने जिसे नामित किया था वही बतौर दूत काम कर रहा है। डेबोरा लियोन्स तालिबान को नहीं मानते, तालिबान सरकार डेबोरा लियोन्स को नहीं मानता। अफगानिस्तान में अब चुनी हुई सरकार नहीं रही और जो सरकार है उसे संयुक्त राष्ट्र में मान्यता नहीं है। ऐसे में चीन के आसरे अब तालिबान संयुक्त राष्ट्र में अपनी उम्मीद देख रहा है। इसके लिए वो दूसरे आतंकी संगठन को खत्म कर अपनी छवि सुधारना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी दुनिया देख रही है और चीन भी समर्थन के बदले बहुत कुछ चाहता है। अब इस डील का क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।